नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के नेता राकेश पटेल। देखिए, प्रशांत जी जिनको भी कंधा लगाए वो हमेशा विजयी रहा है। प्रशांत जी की खासियत रही है विजय थलपति की। इन्होंने जो मदद की, जो मित्रता निभाई और उनको जो एक चुनावी प्रबंधन दिया, उसी की जीत है। बिहार में सर आप लोग भी बहुत अभियान चला रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव भी होने वाली, मुख्य चुनाव होने वाली, इसमें कैसी भागीदारी रहेगी आपकी? निश्चित रूप से हम हमेशा कहते रहे कि भाई हम बिहार को बदलने आए हैं और बिहार में बदलाव तब संभव है जो वार्ड मेंबर से लेके वार्ड मेंबर हमारा हो, जनसुराजी हो, सरपंच जनसुराजी हो, मुखिया जनसुराजी हो, जिला पार्षद जनसुराजी हो। सिर्फ हम विधायक और सांसद अगर जनसुराज का जिता के राज्य और केंद्र में सरकार बना ले तो हमको लगता है कि बिहार के जो बदलाव की परिकल्पना प्रशांत जी ने की थी यह पूरा नहीं होगा। यह पूरा तब होगा जो हमारी निचले स्तर की, मतलब देश में 3 सरकारें चलती है, एक केंद्र में सरकार, एक राज्य की सरकार, एक पंचायत सरकार। तो पंचायत सरकार को हम मजबूत कर ले, यह निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य है। गांव-गांव जाकर सर आपने अभियान चला रहे। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के कई जिले में दौरा भी कर रहे हैं, खुद से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ मिलेगा फीडबैक? निश्चित रूप से पहले भी मिला था। हम बराबर कहते हैं कि हम चुनाव हारे नहीं हैं। ठीक है कि विधानसभा में हमारे विधायक नहीं गए, वहाँ वकालत नहीं हो रही है, लेकिन जनता के बीच हम लगातार हैं, उनके सुख दुख में हम लगातार खड़े हैं। आपने देखा होगा कि कल कारगिल चौक पर जो घटना घटी दिल्ली में, उसके विरोध में भी अगर कोई खड़ा रहा तो जनसुराज खड़ा रहा। तो हम जनता के बीच हैं, तो जनता निश्चित रूप से हमको अपनी तलहटी पर बैठा के रखना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता है और राज्यों में और बिहार में अंतर यही है कि हमारे यहाँ शिक्षा का विकास नहीं हुआ और इतने दिनों तक राजनेताओं ने बिहार की जनता को ठगा है आश्वासन दे दे के कि यकीन नहीं हो रहा है कि कहीं प्रशांत जी भी उन्हीं की दौर में तो नहीं है, उसी के लेवल में तो नहीं है, इसीलिए थोड़ी कठिनाई हुई। बंगाल के चुनाव पर क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से बीजेपी ने 207 सीटें लाकर फूल दर्ज की, क्या कहेंगे? देखिए, इतनी बड़ी बहुमत बीजेपी को मिलना पहली ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। हाँ, बीजेपी की जो जीत हुई निश्चित रूप से उसकी संगठन वहाँ मजबूत हुई, उसके नेता वहाँ खटे होंगे। या बिहार का चुनाव हमने देखा कि कितने तिकरम से बीजेपी सत्ता में आती है। बीजेपी सत्ता में सही मार्ग से आए तब तो बात हमको बनती है, लेकिन वहां भी हमें लगता है कि जो रास्ता सत्ता में आने का चुनाव होगा बीजेपी का, हमें नहीं लगता कि सही रास्ता होगा। क्या बिहार में तो हमने देखा कि गलत रास्ते से, पिछले दरवाजे से सत्ता तक आए थे और उसका परिणाम हुआ कि जिसको आगे करके चुनाव लड़ा गया नीतीश कुमार को, देखिए कि कान धके उठा दिया गया। उनकी बेटी भी गई यात्रा पे निकले हैं, सद्भाव यात्रा पे निकले हुए, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं गांव-गांव जाकर। कैसा सद्भाव? किस चीज का सद्भाव? यहाँ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बिहारी के कह के बिहार का अपमान किया जा रहा है, अब तो गोली मारी जा रही है। किस चीज का सद्भाव? यहाँ बिहार की जो दुर्दशा है इस पर निशांत कुमार का कभी कोई बयान नहीं आया और सद्भाव पर निकले हैं। यह तो बिहार की जनता के साथ एक नाटक और छलावा है। इनकाउंटर भी लगातार देख रहे हैं सर कि बिहार में हो रही है, लगातार पुलिस एक्शन में ले रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपराधी को अगर इनकाउंटर किया जा रहा है इसमें गलत नहीं, लेकिन अगर उसके दल का अगर कोई अपराधी है, उसके दल का अगर कोई आतंकवादी है जो उनके साथ चला गया, वह निष्कलंक हो गया, निष्पाप हो गया, स्वच्छ हो गया, ये गलत है। तो इस पर क्या जनसुराज किस दिशा से देखती है? निश्चित रूप से जब इनकाउंटर अपराधियों का हो रहा है तो अगर इसमें और जो अपराधी होंगे उसका मनोबल टूटेगा, ये अच्छा पहल है। इसको इस दृष्टिकोण से जनसुराज देखती है।
मंत्रिमंडल का भी सर विस्तार होने वाली है 2 दिनों में। लगातार गांधी में तैयारियां चल रही हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार बनी है, मंत्रिमंडल होगा, मुख्यमंत्री अकेले तो चला नहीं पाएंगे, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो चलाया था, एक अनपढ़ व्यक्ति चलाए। आप किसी को जो चपरासी की भी योग्यता नहीं रखता हो और उसको आप कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा दे, तो क्या कल्पना कर सकते हैं अपने कार्यालय की व्यवस्था कैसे चलाएगा। आज बिहार की हालत भी हुई है, मुख्यमंत्री के पद पे वैसे व्यक्ति को बैठाया गया है जो दुराचारी है, जो खून के मर्डर केस में सजा याफी है, उसको तो कुर्सी पर लोगों ने बैठाया है। तो बिहार के विकास की परिकल्पना वैसे व्यक्ति से की जाना कहीं से नैतिक नहीं दिखाई देता। लगातार सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं और पहले भी कहते थे कि अपराधी कोई भी हो पाताल लोक से ढूंढ लाएंगे, तो अपने आप को सजा काहे नहीं दे देते। अब उनको सम्राट चौधरी को मालूम है कि 6-7 खून उन्होंने किया है, तो पहले तो पाताल लोक से अपने आप को ढूंढ के सरेंडर कर देना चाहिए। अपने आप को तो सजा नहीं दे रहे हैं, अनप्रायश्चित कर रहे हैं, तो दूसरे को सजा क्या देंगे। कीचड़ से कीचड़ को धोया नहीं जा सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज नेता राकेश पटेल थे। देखिए, बिहार में लगातार बूथ पर बूथ जाकर जनसुराज की जो कार्यकर्ता हैं और प्रशांत किशोर खुद जाकर चुनाव प्रचार यानी होने वाले जो है पंचायती राज को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं।